और जहां पर हादसा हुआ है वहां से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास से गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनके साथ मौजूद हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आपको बता दें प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, सीपी मौजूद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौजूद हैं। और अहमदाबाद से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और सुचरिता थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। यह विभत्स हादसा हुआ है, वहां पर ग्राउंड जीरो पर जायजा ले रहे हैं। अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उससे पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां जाकर जो प्रत्यक्षदर्शी से उनसे भी जानकारी ली, उनसे बातचीत की। अब गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं। गृह मंत्री अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में है, लेकिन ये उनका गृह राज्य भी है, इसलिए भी अमित शाह के लिए ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो सीधे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और ये भी संभव है कि वो अस्पताल भी जाएं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे ये कहना होगा कि इस त्रासदी में कोई बच पाए ये किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें ही अपने आप में इस त्रासदी का स्केल बयां कर रही थी। लेकिन इस सब के बीच वो चमत्कार की भी खबर आई कि कैसे एक व्यक्ति इस दुर्घटना में बच भी गया है और अपने पैरों पर चलकर जा रहा था। वो तस्वीरें हमने दिखाई भी हैं दर्शकों को सुचरिता और मृदुल, और वो तस्वीरें उम्मीद की किरण की ही तरह दिखती हैं। और इस बीच जो हालात बन रहे हैं उस पर लगातार नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान जिस तरह से हादसे का शिकार हुआ है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। 230 यात्री इसमें सवार थे, 10 केबिन क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स थे मृदुल, और ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। बिल्कुल, टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया का विमान AI-1711 क्रैश हो गया। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है जो हम दिखा रहे हैं। उसका एक एक मूवमेंट विमान का हवा में उड़ने के बाद साफ साफ नजर आता है वीडियो में। महज 12 सेकंड में आप देखेंगे, 12 सेकंड में यह विमान क्रैश होता है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विमान आसमान में उड़ रहा होता है। अचानक वो नीचे आने लगता है, कुछ दूरी पर जाकर जोरदार धमाके की आवाज आती है और धमाके के बाद आग लग जाती है। हादसे वाली जगह से धुएं का गुबार उठता है। उसके बाद देश भर में इसकी चर्चा की जाती है कि हादसा हुआ है अहमदाबाद में और यह यात्री विमान है एयर इंडिया का। उसके बाद तुरंत ही कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जाए, यात्रियों को बचाया जाए। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये बताएं कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक बयान दिया है। विमान हादसे में एक शख्स जिंदा मिला है। सीट नंबर 11A पर मौजूद यात्री जिंदा मिला है। उसका बोर्डिंग पास भी अब सामने आ गया है। विश्वास कुमार रमेश ये नाम है उस यात्री का और वो जिंदा मिला। ये तस्वीर अपने आप में चमत्कार है। ये व्यक्ति अब कैसे इस हादसे से बच गया कि वो अपने पैरों पर चलकर जा भी रहा है, ये अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करता है। अच्छी खबर है कि ये एक व्यक्ति ऐसा है जो इस भीषण हादसे में भी बच कर गया और अपने पैरों पर चलकर गया। ये वहां के पुलिस कमिश्नर ने कंफर्म किया है। अब इस वक्त उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी हम उनका बोर्डिंग पास भी दिखा रहे हैं। जैसा लिखा हुआ है रमेश विश्वास कुमार, सीट 11A। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट थे मृदुल, हमने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा कि ये विंडो सीट है और हो सकता है कि एक इंपैक्ट हुआ हो जिसकी वजह से ये बाहर चले गए हो, क्योंकि ये जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ हुआ उस वक्त विमान में थे। बिल्कुल, एकाएक उन्होंने बताया कि धमाके के बाद प्रेशर की वजह से बॉडी जो है जिसको हम फ्यूजलेज कहते हैं वो खत्म हो जाती है और वहां पर स्पेस बना है और उसके बाद ये यात्री नीचे गिरा है जो इस समय बच गया है। इस शख्स का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये खुद गुजरात के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद टूटी नहीं है, वो रेस्क्यू चला रहे हैं। अगर कोई शख्स बचा होगा या कोई गंभीर स्थिति में होगा तो उसे बचाया जा सके, ये कोशिश इस समय गुजरात के प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन, NDRF, SDRF कर रही है। सेना भी लगी हुई है मृदुल और सुचरिता, और कोशिश यही है जो आप भी बता रहे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर क्रैश हुआ है वो एक हॉस्टल था, वहां भी लोग थे, वहां डॉक्टर्स थे, तो वहां भी अगर कोई हताहत हुआ है तो उसे भी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और देखिए गृह मंत्री खुद सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह के हालात है, जिस तरह की त्रासदी हुई है उसको देखते हुए मौके पर पहुंच गए। 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जिंदा बचे रमेश कैसे चलते हुए जा रहे हैं, ये तस्वीर हतप्रभ भी करती है, उम्मीद भी देती है कि क्या पता कुछ और ऐसे लोग हो जो इस तरह से इवैक्यूएट हुए हों उस दौरान जब कैबिन में प्रेशर बना और अचानक क्योंकि विंडो सीट पर बैठे थे, जैसा कि एविएशन एक्सपर्ट आए थे वो बता रहे थे कि विंडो सीट पर बैठे थे और ऐसे में हो सकता है ये बाहर की तरफ गिर गए हो। क्रैश हुआ जब उस दौरान और उनका इलाज अभी चल रहा है, टिकट भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो बात हम कह भी रहे थे कि इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग लगातार चल रही, प्रधानमंत्री लूप में है लगातार, गृह मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त वो उम्मीद की किरण भी है और ये भी कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि क्या पता कुछ और लोग भी हों जो सुरक्षित हो शायद। सुमित।
कोई भी वहां पर सुरक्षित अभी होगा या कोई भी जिंदगी वहां पर बची हुई है, तो उसके लिए लगातार रेस्क्यू जो है वो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है कि किसी भी आखिरी जान को भी यहां पर बचाया जा सके। लेकिन ये जो तस्वीर आज सामने आई, जिसमें एक शख्स को हम लगातार दिखा रहे हैं कि वो उसी फ्लाइट के अंदर सवार था और वो कैसे अपने पैरों पर चलकर अस्पताल तक गया है और फिलहाल उसका इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली इसे समझने की कोशिश करें कि जो सीट नंबर बताया जा रहा है वो 11 नंबर है वो सीट का, और अगर जो लेआउट देखेंगे हम सीट पर जहां पर पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो ये मिड सेक्शन की लगभग सीट होगी 10 और 11 की, यानी अप्रोक्सीमेटली जो विंग्स होते हैं उसके पास की ये सीट होगी। और कोई भी प्लेन जब क्रैश होता है या फिर अगर वो डाउन टू अर्थ होता है तो उस वक्त जो इंपैक्ट आता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। और जैसा आपने बहुत बड़ी बात आप सुमित कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है, एविएशन एक्सपर्ट भी इस बात को बता रहे थे। अब हम आपको वो इमारत दिखाते हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उसका टेल आपको नजर आ रहा होगा। अहमदाबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर ये मेडिकल कॉलेज है दर्शकों, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और उनका ये हॉस्टल है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज की तस्वीर सामने आई जिसमें विमान का पिछला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। कई डॉक्टर्स भी इसमें घायल हुए हैं और विमान के हॉस्टल की इमारत पर गिरते ही तेज धमाका हुआ, आग लग गई। हॉस्टल की भी तस्वीर सामने आई है, कुछ स्टूडेंट वहां पर खाना खा रहे थे और उसके बाद आसपास धुआं नजर आने लगा। चारों ओर धुएं का गुबार देखा गया। और देखिए एमएन सुनाइए जरा कैसे वहां पर भगदड़ मची थी और कह रहे थे वहां पर दूर रहो। यहां खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सुचरिता देखिए आप, हॉस्टल कैसे नेस्ते नाबूद हो गया। जगह जगह आप देखिए वहां पर हमें थाली भी दिख रही है उनकी टेबल पर, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। ये तस्वीर जो दिखाती है वो बताती है कि वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक अमला रहा होगा उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ। खाना खाते वक्त ये हादसा हुआ और इसीलिए वो जो मेज अब नजर आ रही है, इतनी सारी टेबल्स वो खाली नजर आती हैं, दुर्घटनाग्रस्त नजर आती हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आई तो लोग आपस में कैसे बात कर रहे थे, क्योंकि जब ये दुर्घटना घटी तो उन्होंने कहा कि दूर रहिए, दूर रहो इससे, क्योंकि एक बड़ा दुर्घटना वहां पर घटी और प्लेन का एक हिस्सा आकर वो तो पूरी तरह से भस्म हो चुका था, जो हम तस्वीरें आगे भी और सुचरिता मुझे लगता है कुछ कह भी रहे हैं उसमें, अगर हम सुनवा सके तो एक बार। मूवी नहीं चल रही है, मूवी नहीं चल रही, अंदर लोग फंसे हुए, दूर रहो यार। और देखिए बहुत बड़ी बात सुचरिता हम कह रहे हैं, वो सलोनी कह रहे हैं कि दूर रहो, अंदर बहुत लोग फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अंदर लोग फंसे हुए हैं सुचरिता, तो हो सकता है जैसा अभी सीपी कह रहे थे कि हमने उम्मीद हारी नहीं है, हम बिल्डिंग्स की लगातार तलाशी भी कर रहे हैं, आसपास जितनी कार्स में आग लगी है वहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीर यही बता रही है कि लोग उस समय एक तरह से दूर रहने को भी कह रहे थे, क्योंकि ये डॉक्टर्स की ये बिल्डिंग थी, यहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे, हॉस्टल था। तो अचानक जब ये क्रैश होता है तो वहां भी उस बिल्डिंग पर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं इंपैक्ट कैसे आया है। ये देखिए, अभी भी ये देख रहे हैं आपकी विमान टकराने के बाद क्या हालात है, वहां तितर बितर सब कुछ हो गया है, सब कुछ तितर बितर हो चुका है और हालात वहां पर बहुत गंभीर हो गए थे। ये तस्वीरें बता रही हैं मृदु। और कैसे रेस्क्यू कैसे रेस्क्यू हुआ, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हुई, कैसे वहां पर अचानक इस दुर्घटना के बाद कैसे तुरंत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पहुंची है, एक रिपोर्ट आपको दिखाए। उससे पहले खबर ये आ रही है कि अमित शाह की कुछ और तस्वीरें हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ। ये तस्वीरें सीधे अहमदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं कि कैसे एक युद्ध स्तर पर वहां पर ऑपरेशन चलाया गया लोगों को बचाने के लिए। एयर इंडिया का विमान क्रैश होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मचने लगी, क्योंकि जिस जगह यह विमान गिरा वो कोई मैदानी इलाका नहीं, बल्कि वो एक रिहायशी इलाका है। मेघानी नगर इलाके में विमान के गिरने से चारों तरफ भगदड़ मच गई, जिसके कारण वहां कोई कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से एक विमान बम की तरह आकर कैसे फट गया। विमान हादसे का शिकार हुआ तो बिना वक्त गंवाए लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। पुलिस से लेकर सीआईएसएफ की टीम लोगों को बचाने में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को हादसे वाली जगह से
अस्पताल शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया। हादसे में मारे गए लोगों के शव भी अस्पताल पहुंचाए गए। एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना के जवान भी अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सेना के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोगों को बचाने का काम बेशक शुरू हुआ, लेकिन यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर टेक ऑफ से पहले विमान की चेकिंग नहीं हुई थी क्या? सवाल ये कि क्या इस विमान हादसे को महज टेक्निकल फॉल्ट कहकर खत्म कर दिया जाएगा? सवाल ये कि इस विमान हादसे का गुनहगार आखिर किसे ठहराया जाएगा? और बीच लगातार बड़ी जानकारियां जो मिल रही दर्शकों को बता रहे हैं। विमान हादसे पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि अभी तक 204 शवों की बरामदगी की गई, बॉडी रिकवर की गई है, ये जानकारी मिल रही है। 41 घायल लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए दुखद जानकारी है, 204 लोगों के शव बरामद किए गए हैं अब तक, यानी कैजुअलिटीज 204 हो चुकी है। 41 लोगों का घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और ये बड़ा अपडेट है। 204 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। देखिए यही कहा भी जा रहा था मृदुल की ये बहुत बड़ी घटना है और इसमें किसी का बच पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। एक और बड़ी खबर बिल्कुल, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। एयर इंडिया विमान हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हर मृतक के परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ जो लोग घायल हैं उनके हर तरह के उपचार का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास आ रही है। टाटा ग्रुप ने पूरी जानकारी दी है कि हम 1-1 करोड़ का मुआवजा देंगे उन परिवार वालों को जिन्होंने अपनों को खोया है, और जो लोग इस समय गंभीर रूप से घायल हैं उनका हर तरह का खर्चा टाटा ग्रुप की तरफ से उठाया जाएगा। और बताया कि इस कठिन घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी भी तरह की मदद के लिए टाटा ग्रुप तैयार है। यह इस समय की एक और बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट इस समय सामने आया है। इधर हमारे साथ लगातार कैप्टन रिजवी मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, और लगातार हम इन तस्वीरों के माध्यम से समझना चाह रहे हैं रिजवी साहब कि एकाएक कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। कुछ और तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तब आई थी। ये कैसे एकाएक टेक ऑफ के बाद थोड़ा सा ही जाता है, उसके बाद वापस डाउनवर्ड जाने लगता है? क्या हुआ आखिर? क्यों एलिवेटर्स ने क्या काम नहीं किया? क्यों एकदम ऊपर नहीं गया? ये देखिए, एलिवेटर्स ने सबने काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पावर लॉस हुई है एयरक्राफ्ट की, या तो फ्यूल सप्लाई में ही गड़बड़ है, क्योंकि एलिवेटर्स वगैरह सारी जो है ये सब फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। इस जहाज़ का बहुत ही एडवांस है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी होने वाली नहीं है। हालांकि जहाज़ के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है किसी एलिवेटर का फेलियर या उसके फ्लैप्स का फेलियर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लैंडिंग कर रहा है एयरक्राफ्ट। उसके आप खास करके फ्लैप्स को आप देखेंगे तो वो ऐसे लग रहा है कि वो लैंडिंग मोड में ना कि टेक ऑफ मोड में है। खैर जो भी हुआ है, इसके अंदर पावर लॉस है। अगर पावर होती तो थ्रॉटल देकर के वो बढ़ा सकता था पायलट। पावर लॉस हुई है और टेक ऑफ करते एयरबोर्न होते ही उसने मेडे कॉल करी है कैप्टन सबरवाल ने। वो सीनियर पायलट हैं और लाइन इंस्ट्रक्टर भी इसी एयरक्राफ्ट के हैं। वो ऐसे कुछ हल्के फुल्के पायलट नहीं थे, वो एक्सपीरियंस पायलट हैं वो, और मेडे देना इसके बारे वो फील कर चुके थे कि बहुत ही सीरियस आप जो बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, उस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों को दे दें। गुजरात सरकार ने परिजनों से डीएनए सैंपल मांगे हैं। कुछ शवों को पहचानने में मुश्किल आ रही है। डीएनए रिपोर्ट के जरिए अब पहचान की जाएगी। देखिए, क्योंकि बहुत तेज धमाका हुआ था और भयंकर इंटेंसिटी का वो ब्लास्ट था, क्योंकि फ्यूल्ड अप था ये पूरा प्लेन, 9 घंटे की फ्लाइट के लिए जा रहा था, और ऐसे में धमाका होने की वजह से बहुत सारे शव क्षत हालत में मिले हैं। पहचान होने में दिक्कत आ रही है और अब डीएनए सैंपल्स मांगे गए परिवारों से जिससे पहचान हो पाए। ये जानकारी मिल रही है कि डीएनए सैंपल मांगे गए जिससे डीएनए सैंपल का मिलान करके पहचान ये हो पाए कि ये उनके परिवार से जुड़े लोग हैं। और बहुत दुखद खबर है क्योंकि 204 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिल चुकी है। इनमें से बहुत से ऐसे शव हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, क्षत-विक्षत है, और ऐसे में पहचान करने में दिक्कत आ रही, तो डीएनए सैंपलिंग के जरिए अब पहचान की जाएगी। मृदुल, एक और बड़ा अपडेट। बिल्कुल बड़ी जानकारी आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचे और चश्मदीदों से हादसे को लेकर उन्होंने बात की। प्लेन हादसे के चश्मदीदों से उन्होंने जानकारी ली कि आखिर हुआ क्या था। सुनवाते हैं आप। Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, the teams that are here. And then we are having one meeting at the circuit house. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone.
We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. तो आपने देखा कि हादसे की जगह पर नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंचे थे, लेकिन जब विमान ने उड़ान भरी तो 2 मिनट के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई। लोग कुछ समझ पाते, पायलट कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें यह अंदाजा जरूर हुआ कि कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए उन्होंने एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क भी साधा और उन्हें खतरे की साइन का उन्होंने जानकारी भी दी। लेकिन इससे पहले ही एटीसी आगे उनसे कुछ संपर्क साध पाती, अगले 2 से 3 मिनट में तो विमान बम की तरह फट गया और जाकर एक रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे विमान में सवार लोगों ने तो अपनी जिंदगियां गंवाई ही हैं, खोई ही हैं। साथ ही जिस हॉस्टल पर यह विमान गिरा है उसमें मौजूद लोग भी जख्मी हो गए, चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आसपास के अगर इलाके की बात करें तो आसपास की इमारतों की बात करें तो उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कैसे हुआ है ये हम आपको समझाते हैं। जब पायलट को विमान में खराबी का पता चला था तो पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल के जरिए पायलट ये बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी बन गई है, आप हमारी मदद करें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर पायलट ने मेडे कॉल ही की और उसके बाद जब विमान किसी बड़े खतरे में होता है तब मेडे कॉल की जाती है। ये मेडे बना हुआ है मेज 8 शब्द से और आपको ये बता दें कि ये फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, और इसीलिए मेडे कॉल किया गया। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए ये एटीसी को तुरंत सिग्नल भेजे गए कि आप आसपास किसी दूसरे विमान को ट्रांसमिट किए और कंट्रोल रूम की तरफ से भी तुरंत मदद की जा सके, इसलिए ये कॉल की गई। लेकिन उम्मीद यही थी कि कोई बचे, एक शख्स उसमें बचा हुआ है, बाकियों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है और इधर पायलट ने क्या कहा है, सलोनी से अपडेट लेंगे। बिल्कुल मृदुल, आपको बता रहे थे मेडे कॉल की गई थी। पायलट ने विमान को हादसे का शिकार होने से रोकने के लिए अपनी तरफ से उन 5 मिनट में हर संभव कोशिश की जिससे बचाया जा सके यात्रियों की जान को, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस विमान के पायलट को उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पायलट सुमित सब्रवाल को, तभी तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर एटीसी को अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो संभाल पाते तब तक हालात बद से बदतर होते गए। बिल्कुल, और सलोनी बहुत बड़ी बात है, उड़ान का लंबा अनुभव था फिर भी हादसा कैसे हो गया। कैप्टन सुमित सब्रवाल को उड़ान का लंबा अनुभव था, उनके पास विमान उड़ाने का 8200 घंटे का अनुभव था। सुमित सब्रवाल के साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर मौजूद थे, को पायलट के पास भी 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था और विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी थी, यह जानकारी भी है। जब यह हादसा हुआ दर्शकों, एयर इंडिया ने उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वो मैं आपको बता देता हूं 180056914444 ये जारी किया गया है। और अपडेट्स इस समय क्या है, हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस समय अपडेट क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो एक शख्स जिंदा बचा हुआ है उसका भी इलाज चल रहा है। देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया है उसमें लगभग सभी जो वहां पर लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है और जिन्हें जो है इलाज की जरूरत थी, लेकिन कोशिश अभी भी यही है कि मलबे को पूरी तरीके से तलाशा जाए। और वहीं रमेश कुमार जो एक शख्स इस प्लेन में सवार थे, उनकी जान जिस तरीके से बची है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, जो क्रू उस वक्त मौजूद था उनका क्या रिस्पॉन्स था, किस तरीके की अनाउंसमेंट जो की गई थी, ये वो तमाम चीजें अहम होंगी जो रमेश की तरफ से बताई जा सकती हैं। वो बता सकते हैं कि आखिरी जो कुछ सेकंड थे वो क्या कुछ इस दौरान रहे। वहीं सबसे बड़ी बात है कि अब जो ब्लैक बॉक्स है और कॉकपिट रिकॉर्डर है उसे भी तलाशा जा रहा है, जिसके बाद क्या कुछ जो है सिस्टम के अंदर तकनीकी खामी रही, क्या कुछ जो है दोनों पायलट्स के बीच में बातचीत हुई आखिरी वक्त में जब एटीसी को मेडे कॉल दिया गया था, इन तमाम चीजों के बाद ही पूरी स्थिति यहां पर साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ बिल्कुल सुमित, एक एक करके जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन सलोनी विमान में कुछ तो खराबी थी जिसे उड़ान भरने से पहले या तो आइडेंटिफाई नहीं किया गया या कहीं कोई लापरवाही बरती गई, क्योंकि उड़ान भरते ही पायलट ने भी खतरा बताने के लिए कॉल किया। लेकिन इस बीच एयर इंडिया के इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले एक यात्री ने बड़ा दावा कर दिया, जो ये बताता है कि एयर इंडिया के इस विमान में खराबी पहले से आ रही थी। हालांकि इस वीडियो की जांच होना अभी बाकी, इसकी पुष्टि होना बाकी। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। क्या एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान में आ रही खराबी को नजरअंदाज किया गया? क्या पहले से आ रही थी विमान में खराबी? क्या लापरवाही ने ले ली कई लोगों की जान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले एक यात्री ने एक वीडियो शेयर किया है। यात्री के मुताबिक
इस फ्लाइट ने जब अहमदाबाद से उड़ान भरी उससे 2 घंटे पहले ही वो दिल्ली से अहमदाबाद गया था। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये वीडियो कर रहा है, जिसके जरिए आकाश वत्स नाम का ये यात्री दावा कर रहा है कि जब उसने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी तब भी इस फ्लाइट में कई ऐसी चीजें थी जो काम नहीं कर रही थी, जैसे कि विमान का एयर कंडीशनर। विमान के अंदर लोग एसी फ्लैप्स को घुमाते नजर आए, मैगजीन से हवा करते दिखाई दिए। This AC is not working. Look at everyone. So many people, they are using these magazines. AC is not working at all. विमान में न केवल एसी बल्कि टीवी स्क्रीन से लेकर कई दूसरे बटन भी काम नहीं कर रहे थे। As usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. विमान में सवार यात्री 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत ही कुछ मुश्किलों के साथ हुई। And it's a Dreamliner 787. I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know. आकाश वत्स का कहना है कि उनका विमान भी उड़ान भरने के अपने तय समय से ज्यादा वक्त तक रनवे पर ही खड़ा रहा। ठीक उसी तरह अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान को भी दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन वो उससे कुछ देर बाद उड़ा। तो क्या ये भी एक इशारा है जिसके कारण ये विमान चाहे दिल्ली हो या अहमदाबाद, लेकिन देरी से उड़ा? अब आपको दिखाते हैं ये 2 ब्रिटिश नागरिक जिन्होंने उड़ने से पहले अपना वीडियो बनाया। विमान में बैठने से पहले इन्होंने ये वीडियो बनाया और इंडिया को गुड बाय करते हुए ब्रिटिश नागरिक सुने जा सकते हैं। सुनिए। Goodbye, India. Goodbye. Thank you. And now we're flight back to England. जो विमान क्रैश हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। 14 दिसंबर 2013 को पहली इसने उड़ान भरी थी। सिर्फ 12 साल पुराना ये एयर इंडिया का विमान था। 30 से 50 साल विमान की संभावित उम्र होती है, लाइफ होती है। लंबी दूरी के लिए उड़ान भरने में ये इस्तेमाल लिया जाता है और अहमदाबाद से लंदन की उड़ान करीब 7000 किलोमीटर की है और 787-8 ड्रीम लाइनर के लिए ये पूरी एक परफेक्ट दूरी थी। विमान की अधिकतम दूरी तय करने की सीमा 8500 समुद्री मील तक है, लेकिन एकाएक ये हादसा हुआ। ये सवाल खड़े